बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 10.8 से स्टार्ट लेते हैं, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहली इस लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि वाटर वेव्स की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। वाटर वेव्स की लेंथ से मुराद है कि वो वेव लेंथ आपको दी जा रही है। एक तो तरीका ये होता है कि वेव लेंथ का वर्ड यूज करके आपको इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन एक और तरीका ये भी है कि इस तरह से एक स्टेटमेंट की, एक सेंटेंस की शक्ल में आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वेव लेंथ की वैल्यू बताई गई है जो कि 6 सेंटीमीटर है। हम इसको डाटा में नोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि लेंथ का यूनिट हमने करेक्ट भी करना है, तो 6 को 100 से डिवाइड करते हुए आप इसको मीटर में ले जाएंगे तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। एट वन पॉइंट, यानी उस शैलो डिश जो कि आपके सामने है, उसमें किसी भी एक पॉइंट पे अगर ऑब्जर्व किया जाए, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। यानी वाटर में उस वेव्स के किसी भी पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि पानी 4.8 ऑसिलेशंस एक सेकंड में कवर कर रही है। यानी ऑसिलेशन का मतलब आपको पता है वाइब्रेशन भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वाटर 4.8 वाइब्रेशंस एक सेकंड में वो जो वेव्स हैं वो कवर कर रही है, कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4.8 जो है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी। तो अब हमें 4.8 जो वैल्यू दी गई है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। ओके, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी नोट कर ली, 4.8 हर्ट्ज। नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ वाटर वेव फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में है द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। अगर हम स्पीड की वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमारे पास एक सिंपल फार्मूला मौजूद है, आप उसको यूज करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू 0.29 अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 0.21 सेकंड, यानी ये आपके पास 1/f से आ जाएगी। 1/f इसका फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी अगर दी हो तो टाइम पीरियड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10.8 ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद 10.9 नंबर न्यूमेरिकल पे आते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी रिपल टैंक का एक सिरा दूसरे सिरे से 80 सेंटीमीटर दूर है। यानी रिपल टैंक जो आपने अपने सामने रखा हुआ है, उस रिपल टैंक की जो कुल लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिपल टैंक में वो जो आपने पढ़ा था कि एक ट्रे होती है, ग्लास ट्रे होती है, तो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्लास ट्रफ है आपके पास, तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर आपको दी गई है। इसमें वाटर वेव्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें वाटर होगा, इसमें ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसमें वाटर वेव्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐसे करना है
आगे पढ़ें। अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर का मतलब यह है कि जो वाइब्रेटर ऊपर लटका हुआ है, जो इसमें वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। हम उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। उसके बाद लिखा हुआ है हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। वेव लेंथ जो है, वो जो वेव्स की है वो 40 मिलीमीटर है, यानी हर वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल वेव लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्जन करनी हो तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.04 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। आप वो टाइम पीरियड मालूम करें, सॉरी सिर्फ टाइम मालूम करें जिस टाइम में वेव्स इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती हैं। ठीक है, यानी टैंक को क्रॉस करना है उसने। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक वेव जब जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो वेव्स 80 सेंटीमीटर का फासला तय करेंगी, लेकिन वो कितने टाइम में तय करेंगी वो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये टी की वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जरा इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ वाटर वेव्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो कि आपको कहा तो नहीं गया था, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप पहले इसको फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फार्मूले से आप अगर स्पीड की वैल्यू निकालें तो वो 0.2 आ जाएगी। f की वैल्यू भी 5 है, लेमडा की वैल्यू 0.04 है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपने फार्मूला लगाना है v इज इक्वल टू डी बाई टी, मीन्स के डिस्टेंस ओवर टाइम। v की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि यहाँ पे आपने पुट की। v की वैल्यू ये उसने थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक की हुई है, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। जी, आप जरा इस साइड पे आप देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये बेसिकली फार्मूला अप्लाई किया गया है। v इज इक्वल टू, इसको जरा डार्क कर लेते हैं हम। जी, v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये आपको फार्मूला दिया हुआ था स्मॉल में डी बाई टी। अब बेटा आपके पास v की वैल्यू तो मौजूद है, तो वो आप 0.2 पुट कीजिए इज इक्वल टू डी। डी हमारे पास क्या था? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वो जो रिपल टैंक आपको बताया गया है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिपल टैंक है और उसकी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये जो लेंथ बनती है वो 80 सेंटीमीटर बनती है। तो ज़ाहिर है वेव जब यहाँ से यहाँ जाएंगी तो वो 80 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस तय करेंगी, इसलिए हम डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे 80। और 80 सेंटीमीटर को साथ ही अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो आपके पास आ जाएगा 0.8। तो इसकी जगह आपने लिखा 0.8 और डिवाइडेड बाय टी, टाइम इसी तरह। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब आपने ऐसे करना है, t की वैल्यू निकालनी है, तो ये t जो है ये वाला, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 0.2 इंटू टी इज इक्वल टू 0.8। अब आप अगर t की वैल्यू निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 आ जाएगा, जो कि ये स्टेप था। उसके बाद अगर आप इनको डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू आपके पास 4 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें बहुत ही डायरेक्ट किया गया है ये वाला, तो आप इसकी जगह पे ये अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। अब हम चलते हैं इससे आगे। जी तो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेव लेंथ क्या होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये लैम्डा की वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करनी है। ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब ये मेगाहर्ट्ज जो है, हर्ट से पता चल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने नोट की 90 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा को हमने खत्म करना है, तो मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है, आपको पता है ये प्रीफिक्स है। तो आप इसकी वैल्यू 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ये मेगा की जगह पे रिप्लेस हुआ, आगे हर्ट्ज इसी तरह आपने लगा दिया। ठीक है, और साथ उसने आपको थोड़ा मेंशन भी कर दिया है कि 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है। और अगर ये ना भी बताएं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि मेगा की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट लिखा है एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हमने यहाँ पे नोट कर ली, v की वैल्यू। अब आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप फार्मूला यूज करें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड लैम्डा यहाँ से आ जाएगा v बाई एफ। v की वैल्यू और f की वैल्यू दोनों पुट की जाएंगी, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे न्यूमेरिकल्स। आज हमने इन एक्सरसाइज को भी एंड किया। यहाँ तक आपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।